काम देता है। दिल का ग़िज़ा अल्लाह की याद है, दिल का सुकून अल्लाह की याद है। जब दिल मुतमईन रहता है तो फिर पूरे जिस्म को सुकून मिलता है, पूरे जिस्म को चैन मिलता है। अगर इस दिल को दिल का खुराक ना मिले तो इंसान बेचैन हो जाता है, बेसुकून हो जाता है, परेशानी में मुब्तला होता है। क्या पता चला अगर जिंदगी में खुशहाल रहना है और यहाँ भी कामयाबी चाहिए, वहाँ भी कामयाबी चाहिए, तो अल्लाह की इबादत करनी है, अल्लाह की हम्द व सना करना है, अल्लाह की तारीफ करनी है। जब अल्लाह को दिल से अल्लाह अल्लाह करोगे, अल्लाह को दिल से मानोगे और उसकी फरमा बरदारी करोगे, यहाँ भी सुकून से जिंदगी गुजरेगी। मरने के बाद कयामत के दिन जब उठाए जाएंगे वहां भी सुकून मिलेगा। खाली पेट भर के खा लेने से सुकून नहीं है, वरना कितना अरबपति खरबपति यानी जितना पैसा हम और आप देखे नहीं है उससे बड़ा बड़ा पैसा वाला आज बेचैन है। जिसके पास पैसा रुपया का बोरा रखा हुआ है वो भी आदमी परेशान है। क्यों? खाने की सारी नियामत मौजूद है, दौलत मौजूद है, शोहरत इज्जत सब है, लेकिन सुकून नहीं है, इसलिए कि दिल को दिल का खुराक नहीं मिला। इंसान के जिस्म में एक गोश्त का टुकड़ा है तो बाज़ाहिर वो गोश्त का टुकड़ा जिसको हम लोग दिल कहते हैं, लेकिन इसी दिल में सब कुछ होता है। क्या करना है, क्या हुआ, सब इस दिल में याद रहता है, सब कुछ है। तो अब इस दिल को जो दिल का खुराक दे देता है वो इंसान का सोना जागना चलना फिरना उठना काम काज सब में सुकून रहता है। और इस दिल का खुराक पानी नहीं है, दाना नहीं है, धान चावल नहीं है, गेहूं रोटी नहीं है। इस दिल का खुराक अल्लाह को याद करना है, अल्लाह की इबादत करनी है, अल्लाह को कसरत से याद करना है, अल्लाह की पाकी बयान करना है, अल्लाह की हम्द व सना करना है, अल्लाह की तारीफ कीजिए। इस दिल को खुराक मिल जाएगा। अब जब दिल को खुराक मिल जाएगा तो फिर इंसान सुकून से रहता है। बात आई है तो मैं बता देता हूँ एक वाक़िया। हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोहे तूर पर जा रहे हैं। एक शख्स ने देखा, उनका उम्मती है, कहा हजरत आप कहाँ जा रहे हैं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोहे तूर पर जा रहा हूँ अल्लाह से हम कलाम होने के लिए, अल्लाह से बात करने के लिए। हजरत मूसा फरमाते हैं कि हम अल्लाह से बात करने जाते हैं। उस शख्स ने कहा हजरत आप कोहे तूर पर अल्लाह से बात करने जा रहे हैं ना, जरा मेरे बारे में कहिएगा कि दौलत कुछ कम कर दे, मेरे पास बहुत दौलत हो गई है, माल बढ़ गया है, भेड़ बकरी कसरत सोना चांदी सब बढ़ गया, अब मुझसे संभाला नहीं जाता है, जरा मेरे बारे में कहिएगा कि अल्लाह ताला मेरी दौलत में कुछ कमी कर दे। अल्लाह अकबर। दुनिया सारी मर रही है दौलत के लिए, वो खबर भिजवा रहे हैं कि मेरी दौलत कुछ कम कर दे। अच्छा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा कह देंगे। आगे बढ़े। कुछ देर के बाद फिर एक इंसान मिला, उन्हीं का उम्मती है। कहने लगे हुजूर आप कहाँ जा रहे हैं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं कोहे तूर पर जा रहा हूँ, अल्लाह से बात करने जा रहा हूँ। उस शख्स ने कहा जरा मेरे बारे में भी रब से कहिएगा कि पाक परवरदिगार तेरा फला बंदा है, उसने तेरी बारगाह में इल्तिजा की है, मेरे तरफ से भी कहिएगा कि कुछ मालो दौलत मुझे दे दे। बड़ी परेशानी में जिंदगी गुजर रही है, बड़ी तकलीफ में जिंदगी कट रही है, मालो दौलत नहीं है, भूखा प्यासा रहता हूँ, ना कब पहनने के लिए अच्छा कपड़ा है, ना खाने के लिए अच्छा खाना है, ना मालो दौलत है, अल्लाह से कहिएगा कि कुछ बढ़ा दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा कह दूंगा। आगे बढ़े। कहा कोहे तूर पर जा रहे मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बात करने के लिए। आगे बढ़े, कोहे तूर पर गए, जो बात करनी थी कर ली। उसके बाद कहते या अल्लाह
تیرا ایک بندہ ہے، میری ایک امتی ہے، اس کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جا کے میری طرف سے سفارش کیجئے گا کہ میری مال و دولت میں کچھ کمی کر دے، بہت دولت ہو گیا، بہت دولت ہو گئی ہے، مال بھر گیا، سونا چاندی بھیڑ بکری، اس وقت کی جو دولت تھی سب کے بارے میں کہا کہ بہت زیادہ ہو گیا، اب کچھ کم کیا جائے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ جاؤ اس سے کہہ دینا کہ میرا شکریہ ادا کرنا کچھ کم کر دے۔ کیا کہا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ میری تعریف کرنے کے لیے اسے کم کہو، میرا شکریہ وہ ہر وقت ادا کرتا ہے، اس سے کم کرنے کہو، میں مال و دولت کم کر دوں گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی پاک پروردگار، ایک شخص تھا، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ اے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام، اللہ کی بارگاہ میں میرے بارے میں کہیے گا کہ کچھ مال و دولت دے دے، میں بھوکا پیاسا رہتا ہوں، کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، اڑنے پہننے کی چیز نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، کچھ بڑھانے کہیے۔ تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ ان سے جا کے کہو کہ میرا شکریہ ادا کرے، وہ ان سے جا کے کہو کہ میرا شکریہ ادا کرے، میں ان کی مال و دولت جو ہے بڑھا دوں گا۔ آئے واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر وہی شخص ملا جس نے کہا تھا کہ میری دولت میں کچھ کمی کرائیے، اس نے آگے ملا کہا اے اللہ کے نبی میرے بارے میں کیا حکم ہے، کیا میری خبر اللہ کی بارگاہ میں آپ نے پہنچایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے شخص سنو، میں نے اللہ کی بارگاہ میں تیرے بارے میں بھی بتایا، اللہ نے فرمایا ہے کہ تم اللہ کی تعریف کرنا کم کر دو، اللہ کی شکریہ ادا کرنا کم کر دو، خود بخود مال و دولت کم ہو جائے گا۔ اس شخص نے کہا ہے اللہ کے نبی میں اللہ کی تعریف کرنا کیسے کم کر دوں؟ یہ اللہ نے آنکھ دی ہے جس سے میں دیکھتا ہوں، اللہ نے کان دیا ہے جس سے میں سنتا ہوں، اللہ نے ناک دیا ہے جس سے میں سانس لیتا ہوں، اللہ نے زبان دی ہے جس سے میں بولتا ہوں، اللہ نے منہ دیا ہے جس سے میں کھاتا ہوں، اللہ نے ہاتھ دیا ہے جس سے میں کام کرتا ہوں، اللہ نے پیر دیا ہے جس سے میں چلتا ہوں۔ اتنی بڑی نعمت اس کی میرے پاس ہے، میں شکریہ ادا کرنا کیسے کم کر دوں گا؟ میں تعریف کرنا کیسے کم کر دوں گا؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو پھر تو جا، تیری دولت میں کمی نہیں ہوگی، دولت بڑھتے جائے گی۔ اس شخص نے کہا اے اللہ کے نبی میری دولت بڑھتی ہے تو بڑھ جائے، لیکن میں اللہ کی تعریف کرنا کم نہیں کروں گا، اللہ کی پاکی بیان کرنا کم نہیں کروں گا، اللہ کا شکریہ ادا کرنے میں کمی نہیں کروں گا۔ اے میرے دوستو پتا چل گیا اللہ کا شکریہ ادا کرنا مال و دولت میں برکت ہے، اللہ کی تعریف کرنا زندگی میں سکون ہے، امن ہے، چین ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کا شکریہ ادا کیجئے، اللہ کی تعریف کیجئے، جتنا دیا ہے اتنا بہت ہے، اللہ کی ہمیشہ پاکی بیان کرتے رہیے کہ اللہ نے مجھے آنکھ دیا ہے دیکھنے کے لیے، اگر نہ دیتا تو کتنی پریشانی ہوتی، اللہ نے دونوں پیر سلامت دیا ہے، اگر نہ دیتا تو کتنی تکلیف ہوتی۔ اس لیے ہمیشہ شکریہ ادا کیجئے، اللہ کی نعمت کو آپ نے پایا ہے، بہت ساری نعمت انسانوں کے اندر ہے۔ میرے دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں، اسی شخص سے ملاقات ہو گئی جو کہا تھا کہ میرے لیے کچھ دولت کے بارے میں کہیے گا۔ اس شخص سے ملاقات ہو گئی، اس شخص نے عرض کیا اے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے شخص اللہ نے کہا ہے کہ تو اللہ کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ تیری دولت میں برکت دے دے گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ تم اللہ کی پاکی بیان کرنا شروع کرو، تعریف کرو، ان کے حمد و ثنا کرو، ان کا شکریہ ادا کرو، اللہ تمہیں دولت میں برکت دے دے گا۔ اس شخص نے کہا اے اللہ کے نبی میں کیا شکریہ ادا کروں؟ پہننے کے لیے تو اچھا کپڑا نہیں ہے، کھانے کے لیے اچھا کھانا نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، میں کیا شکریہ ادا کروں؟ اس شخص نے کہا اے شخص تو دوسرے کی نظر سے اپنے آپ کو دیکھو، دوسرے کی نظر سے اپنے آپ کو دیکھو۔ ہے تو اس زمانے کی بات،
لیکن آج کے لیے یہ سبق ہے میرے دوستو، ہم بھی اور آپ بھی ذرا اپنے آپ کو دیکھیں دوسرے کی نظر سے کہ اللہ نے اس کو ایسا بنایا، ہم کو اتنا اچھا بنایا، ان کو ایسے بنایا۔ ذرا اپنے آپ کو دیکھیے کہ اللہ نے آنکھ دیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ آنکھ نہ دیتا، بغیر آنکھ کا پیدا کر دیتا، تو آپ اللہ سے لڑ سکتے تھے؟ کوئی کیس کر سکتے تھے؟ کوئی انصاف پنچایت کر سکتے تھے؟ آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے اس کا۔ پھر بھی اس نے اپنے رحم و کرم سے آپ کو دو آنکھ دیا ہے، وہ بھی سلامتی کے ساتھ، روشنی اس میں دیا ہے، چل رہے ہیں، اس سے کام و کاج کر رہے ہیں، اپنا فائدہ اسی سے اٹھا رہے ہیں آپ، پھر بھی اللہ کی بارگاہ سے آپ دور ہو رہے ہیں۔ نہیں میرے دوستو، اپنی آنکھ کو دیکھیے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیجئے کہ مولا تو نے اتنی بڑی نعمت دیا ہے، یہ سر جھکے گا تو تیری بارگاہ میں جھکے گا، یہ سر اٹھے گا تو تیری بارگاہ میں اٹھے گا۔ اللہ نے کان دیا ہے، ذرا ایک بہرے کی نظر سے دیکھیے اپنے آپ کو کہ اگر اللہ تعالیٰ بہرا بنا دیتا تو پھر ہمارا کیا ہوتا، آپ کا کیا ہوتا؟ کیسے کسی کی بات سنتے، کیسے زندگی گزارتے، کیسے ہم اور آپ زندگی کے مرحلے کو طے کرتے؟ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس نے دو کان دیا ہے، دونوں میں سماعت دی ہے، سننے کی طاقت اور قوت دونوں دیا ہے۔ تو اللہ کا شکریہ ادا کیجئے کہ اے مولا تو نے مجھے کان بھی دیا ہے اور دونوں میں سننے کی طاقت بھی دیا ہے۔ مولا ہم تیری بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، نماز میں کھڑے ہو جائیے، 5 وقت نماز پڑھیے میرے بھائی۔ اگر شکریہ ادا نہ کیجئے گا تو قیامت کے دن پھنسیے گا، اس لیے شکریہ ادا کیجئے۔ اپنے پیر کے طرف نظر کیجئے کہ اللہ اگر لنگڑا بنا دیتا تو ہم کیسے چلتے، ہم کیسے دوڑتے، ہم کیسے کام و کاج کرتے، ہم کیسے کھیتی باڑی کرتے، ہم کیسے تجارت کرتے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں 2 پیر دیا ہے اور دونوں سلامتی کے ساتھ دیا ہے، دونوں پیر اچھا دیا ہے، ہم اس سے چلتے بھی ہیں، دوڑتے بھی ہیں، اس سے کام و کاج بھی کرتے ہیں۔ تو پھر میرے دوستو اتنی بڑی نعمت پانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سر کیوں نہیں جھکاتے ہو؟ اللہ کو یاد کیوں نہیں کرتے ہو؟ اللہ کی بارگاہ میں نماز میں کیوں نہیں کھڑے ہو جاتے ہو؟ اللہ کی تعریف کیوں نہیں کرتے ہو کہ اتنی بڑی نعمت دیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو للہ بنا دیتا، ایک ہاتھ سے کمزور کر دیتا یا دونوں ہاتھ سے کمزور کر دیتا تو کیا کرتے؟ کسی میں جا کے کیس کرتے اللہ کی بارگاہ میں کہ تو نے مجھے ایسا کیوں بنایا؟ ہے کسی میں طاقت کہ اللہ پر کیس کرے؟ ہے کسی میں طاقت جو اللہ سے لڑے؟ لیکن یہ میرے دوستو یہ شکریہ نہیں تو کیا ہے کہ آپ کا دونوں ہاتھ سلامت ہے اور اس دونوں ہاتھ میں اللہ نے طاقت بھی دے رکھا ہے، قوت بھی دے رکھا ہے، اس ہاتھ سے اپنی زندگی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، پھر بھی آپ اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھک رہے، پھر بھی اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ میرے دوستو ہر دن جو ہے 5 وقت 5 ٹائم سجدے میں سر جھکائیے، نماز میں کھڑے ہوئیے اور اللہ کی پاکی بیان کیجئے، سجدہ کیجئے، رکوع کیجئے، نماز پڑھیے۔ اس لیے کہ میرے بھائی جب آپ اپنے آپ کو دوسرے کی نظر سے دیکھے گا بہت حسین دکھائی دے گا، بہت خوبصورتی دکھائی دے گا، بہت اچھا دکھائی دے گا کہ اللہ نے آپ کو سر سے پیر تک بغیر عیب کا پیدا فرمایا ہے اور ہر چیز سے نوازا ہے۔ مال و دولت اس سے بڑھ کے اور کیا ہے؟ ایک اندھے سے پوچھئے، اس کے پاس آنکھ نہیں ہے، پھر وہ اپنی آنکھ کی قیمت بتائے گا کہ اگر میرے پاس پوری دنیا کی دولت ہوتی اور ایک آنکھ مجھے خریدنا پڑتا تو پوری دولت دے کر کے میں آنکھ خرید لیتا۔ ایک لنگڑے سے پوچھئے کہ اگر اس کے پاس پوری دنیا کی دولت ہوتی تو وہ 1-2 لاکھ کا سودا نہیں کرتا، 10 کروڑ 50 کروڑ کا سودا نہیں کرتا، پوری دولت دے کر کے ایک پیر وہ خرید لیتا۔ لیکن میرے دوستو آپ کے پاس تو دونوں پیر موجود ہے، آپ کے پاس تو دونوں آنکھیں موجود ہے، آپ کے پاس تو دونوں ہاتھ سلامت ہے، آپ کے پاس سر سے لے کے پیر تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اتنی بڑی نعمت اللہ نے دیا ہے تو پھر سر کیوں نہیں جھکتا ہے میرے بھائی؟ آج سے دل میں ایک پکا وعدہ کیجئے کہ ہم جب تک زندہ رہیں گے نماز پڑھتے رہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو شکریہ ادا کر۔ اذان ہو رہی نا؟ اچھا رک جائیے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا کہ تو اللہ کا شکریہ ادا کر، اللہ تعالیٰ تیری دولت میں برکت دے گا۔ اس نے کیا کہا کہ میں کیا شکریہ ادا کروں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے شخص تو دوسرے کی نظر سے اپنے آپ کو دیکھ، تو دوسرے کی نظر سے اپنے آپ کو دیکھ، پھر پتا چلے گا کہ اللہ نے تجھے کیا دیا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں نہیں شکریہ ادا نہیں کروں گا، کیا شکریہ ادا کروں؟ تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر تو غریب ہی رہو، ایسے ہی رہو۔ تو شکریہ ادا ہر حال میں اللہ کا کیجیے۔ اللہ جس حال میں رکھا ہے وہی حال اچھا ہے، کہ تو جس حال میں رکھا ہے وہی حال اچھا ہے، بس تو اتنا کہہ دے کہ یہ بندہ ہمارا ہے۔ سمجھ گئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عورت آئی تھی اور کہنے لگی اے اللہ کے نبی آپ تو جاتے ہیں کوہ طور پر اللہ سے بات کرنے کے لیے، ذرا میرے بارے میں بھی کہیے گا کہ اللہ تعالیٰ ایک بیٹا مجھے دے دے۔ اس کے گھر میں کوئی بیٹا نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، اللہ سے ہم کلام ہوا، عرض کی موسیٰ علیہ السلام نے کہ پاک پروردگار میری ایک امتی ہے، ایک عورت آئی تھی اس کے گھر میں بیٹا نہیں ہے، اس نے گزارش کی ہے، تمنا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک بیٹا دے دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب نے فرمایا اے موسیٰ جا کے ان سے کہہ دو کہ اس کو کوئی بیٹا نہیں ملے گا، اس کے قسمت میں کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کو بیٹا نہیں ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے اور کہہ دیے کہ اے عورت تجھے کوئی بیٹا نہیں ملے گا، تیرے لیے کوئی بیٹا نہیں ہے۔ وہ عورت آ گئی واپس۔ کچھ دن کے بعد، کئی سال کے بعد، وہی عورت جس کے بارے میں رب نے حکم دیا تھا کہ اس کو کوئی بیٹا نہیں ملے گا، وہی عورت اپنے گود میں ایک چھوٹا سا بیٹا گود میں کھلاتے ہوئے حضرت موسیٰ کے دربار میں آ گئی۔ آگے کہنے لگی اے موسیٰ آپ نے تو فرمایا تھا، اے اللہ کے نبی آپ نے تو کہا تھا کہ اللہ نے تجھے کوئی بیٹا نہیں دیا ہے، کوئی بیٹا نہیں ہوگا، یہ دیکھیے میرے پاس بیٹا ہے، مجھے بیٹا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تعجب میں آ گئے، کیونکہ پکا یقین تھا، نبی تھے، اللہ سے بات کر کے آئے تھے، اللہ نے کہا تھا کوئی بیٹا نہیں ملے گا، اور یہ عورت بیٹا لے کے آ رہی ہے اور کہہ رہی کہ میرا بیٹا ہے۔ تعجب میں آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر کوہ طور پر چلے گئے، کہنے لگے مالک و مولا کچھ دن پہلے میں ایک سوال لے کے آیا تھا، اور میری امت میں ایک عورت تھی، اس کا سوال یہ تھا کہ ایک بیٹا کی طلب کی تھی اس نے، لیکن تو نے کہا تھا کہ بیٹا اس کو نہیں ملے گا، لیکن پاک پروردگار آج تو اپنا بیٹا گود میں لے کر کے آئی ہے میری بارگاہ میں، آخر یہ بیٹا کہاں سے آیا؟ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ ایک تشت لے لے، ایک چھری لے لے۔ چھری سمجھتے ہیں؟ چاقو سمجھتے ہیں نا؟ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اس کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے ایک چھری اور چاقو لے کے، ایک چاقو لے کے اور ایک تشت لے کے جاؤ، اپنی امت میں سے کسی انسان کا ایک ٹکڑا گوشت لے کے آؤ۔ بہت مشکل سوال تھا، ہزاروں محبت ایک طرف ہو، اگر انسان کو کہا جائے کہ اپنے بدن سے ایک ٹکڑا گوشت کاٹ کے دو تو یہ نہ ہو پائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ تشتہ اور چھری لے کر کے اپنی قوم میں آتے ہیں، آبادی میں آتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے شخص اللہ نے حکم دیا ہے کہ ایک بوٹی گوشت اپنے جسم کا کاٹ کر کے دو، جس سے بھی کہتے ہیں وہ بھاگ رہے ہیں، جس سے بھی کہتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں۔ ایک ایک کر کے سب سے کہہ دیے موسیٰ علیہ السلام، کوئی تیار نہیں ہوا۔ جانور کا گوشت ہوتا تو دیا جاتا، یہاں تو انسان کی بات آ گئی ہے۔ رب نے فرمایا اپنی قوم میں چلے جاؤ، اپنی امت
औरत से कहना कि एक टुकड़ा गोश्त काट करके मुझे दे, मेरी बारगाह में लेके आओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सबसे कह रहे हैं कि अल्लाह ने फरमाया है एक बोटी गोश्त इंसान का लेके जाना है, तुम दे दो, तुम दे दो, तुम दे दो, तुम दे दो, कहते कहते सबके पास चले गए। किसी ने गोश्त ना दिया। वापस आ रहे थे तो रास्ते में आसमान के साए के नीचे जमीन के ऊपर बैठकर एक शख्स अल्लाह 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 का जिक्र कर रहा था, वजीफा कर रहा था, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नज़र पड़ी, सोचा कि कोई तो ना दिया, चलो इसी से पूछ लेते हैं, ये बहुत अल्लाह अल्लाह करता है, देखें देता है कि नहीं देता है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ शख्स, ऐ जिक्र करने वाले शख्स, अल्लाह का हुक्म है कि रब ने फरमाया है कि इंसानी जिस्म से एक बोटी गोश्त उसने मांगा है, सबके पास मैं गया हूं, कोई देने के लिए तैयार नहीं है। क्या तुम अपने जिस्म से एक बोटी गोश्त रब के नाम पर काट के दे सकते हो? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से उस वजीफा करने वाले शख्स, वो जो अल्लाह अल्लाह कर रहा था, वो शख्स कहने लगे, ए अल्लाह के नबी लाइए, छुरी लाइए। उस हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके हाथ में छुरी दिया है। वो शख्स अपने जिस्म से एक बोटी गोश्त का टुकड़ा निकाल करके तश्त पर रखा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लेके चलने लगे हैं, कुछ कदम चले हैं, उस शख्स ने कहा है अल्लाह के नबी वापस आइए, वापस आइए, इसलिए कि हो सकता है अल्लाह ताला बाजू का गोश्त ना मांगा हो, वो सीने का गोश्त मांगा हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से उस शख्स ने अपने हाथ में चाकू को लेते हैं, सीने का एक टुकड़ा गोश्त काट करके तश्त पर रख देते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लेके चले हैं, कुछ कदम चले हैं, वो शख्स कहते हैं ए अल्लाह के नबी वापस आइए, वापस आइए, हो सकता है कि अल्लाह ताला को सीने का गोश्त पसंद ना हो, आइए मैं दूसरी जगह से देता हूं। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से उस शख्स ने जो है अब चाकू लिए हैं, अपने पीठ से एक बोटी गोश्त काट करके तश्त पर रखे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम चलने लगे हैं, कुछ कदम का फैसला हुआ है और उस शख्स ने कहा ए अल्लाह के नबी वापस आइए, शायद अल्लाह ताला को ये भी पसंद ना हो, मैं फिर कहीं से गोश्त देता हूं। उस शख्स ने अपने जांग से गोश्त काट के दिया है, फिर लेके चले हैं मूसा। उस शख्स ने कहा ए अल्लाह के नबी वापस आइए, शायद अल्लाह ताला को ये मंजूर ना हो, इसलिए कि अब मैं कहीं और जगह से गोश्त देता हूं। ए मेरे दोस्तों, पहले को देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अब ऐसा दीवाना मिला है, ऐसा आशिक मिला है कि सर से लेके पैर तक जिस्म के हर हिस्से से एक एक बोटी काट काट करके तश्त पर रखते हैं और कहते हैं लेके जाइए अल्लाह की बारगाह में, शायद अल्लाह ताला को कहां की गोश्त पसंद आए। सुभान अल्लाह, कहां की गोश्त पसंद आए, इसलिए जिस्म के हर हिस्से से उसने एक एक बोटी काटा है। पहले तो कोई देने के लिए तैयार नहीं था, अब जो मिला है आशिक, ये रुकने के लिए तैयार नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा खबरदार, अब आगे मत बढ़ना, इतना लेके मैं जा रहा हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गोश्त का प्लेट लेकर के, तश्त लेकर के कोहे तूर पर आए। अल्लाह ने फरमाया मूसा आ गए। अल्लाह की बारगाह में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की मौला हाँ लेके आ गए। अल्लाह ने फरमाया गोश्त लाया, कहा मैं पाक परवरदिगार में लेकर के आया, लेकिन मामला कुछ यूं हुआ कि पहले को देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन एक आखिर में एक ऐसा दीवाना मिला, ऐसा आशिक मिला, ऐसा मस्ताना मिला कि वो जिस्म की हर जगह से गोश्त काट के दिया है। पहले को देने के लिए तैयार नहीं था, अब को ये रुकने के लिए तैयार नहीं था, हर जगह से गोश्त काट काट के दिया है। अल्लाह ने फरमाया ए मूसा अब जवाब लो। जब आप आए थे एक बेटे का सवाल लेकर के, एक माँ का सवाल था कि बेटा चाहिए, उस वक्त मैंने कहा था नहीं दूंगा, लेकिन आपने जाके उससे कहा कि तुम्हारे तकदीर में बेटा नहीं है, नहीं मिलेगा। वो औरत अपने घर नहीं गई थी,
सीधे इसी बंदे के पास गई और जाके कहने लगी कि मेरे लिए अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला मुझे कोई बेटा दे दे। ऐ मूसा, जब आयशा दीवाना मेरी बारगाह में हाथ उठा के दुआ कर दे कि मौला इस औरत को बेटा दे दे, तो फिर मैं कैसे रुक सकता हूँ? इसलिए मैंने उसकी दुआ को कबूल किया और उसे बेटा अता फरमा दिया। इसलिए बुजुर्गान दीन की बारगाह में जाइए, अपने लिए दुआ कराइए और अपने लिए खुद भी दुआ कीजिए। अल्लाह ताला बुजुर्गान दीन के सदक़े में आपकी हमकी सबकी दुआ को कबूल फरमाता है। अल्लाह ने फरमाया मूसा, वो औरत वहाँ गई थी, अब मेरे नेक बंदे से कही थी कि मेरे लिए दुआ कर दो। वो नेक बंदा मेरी बारगाह में हाथ उठाया था, मैं कैसे गवारा करता कि उसका हाथ खाली जाए। ऐसा दीवाना है वो, ऐसा आशिक है वो, इसलिए मैंने उसकी दुआ को कबूल किया और उसकी दुआ की बरकत से इसको मैंने बेटा दे दिया। ये दुआ है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह ताला से बात करने जाते थे। हम कलाम होता था, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती वहाँ जाके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते थे, उसका जवाब मिल जाता था। बनी इसराइल का एक वली का वाक़या है। बनी इसराइल में एक वली है, इसलिए कि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमेशा हर मोड़ पर इंसान को अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए, अल्लाह की तारीफ़ करनी चाहिए, नाशुक्री कभी नहीं करनी चाहिए। चाहे मुसीबत में हो तो भी, खुशहाली में हो तो भी। उसने मुझे आपको इंसान बना दिया, यही बहुत बड़ी नियामत है। अगर वो चाहता तो जानवर भी बना सकता था। उसके कारखाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो किसी से खरीदता नहीं, वो सबको देता है। जानवर को भी उसी ने बनाया, इंसान को भी उसी ने बनाया, जिन्नात को भी उसी ने बनाया, परिंदे को, चरिंदे को, पेड़ पौधा, पहाड़, समंदर, पानी, नदी, सबको उसने बनाया। अगर चाहता अल्लाह ताला आपको बैल बना देता, किसी को जानवर बना देता, किसी को गाय बना देता, कोई कुछ कर सकता था? कोई कुछ नहीं कर सकता था। अगर करना होता तो तमाम गाय, भैंस, बैल, बकरे ये सब अब तक केस कर दिया होता। लेकिन वो भी शुक्रिया अदा करता है कि चलो मुझे ऐसा तो बनाया। एक इंसान ही है जो अपने आप पर नाशुक्रिया अदा करता है। अगर अल्लाह चाहता तो किसी को बैल बनाता, किसी को भैंस बना देता, किसी को गधा बना देता, किसी को बकरी बना देता। ये तो उसकी मर्जी है, लेकिन उनकी मेहरबानी देखिए कि ये कुछ ना बना करके अशरफुल मखलूकात इंसान बना दिया। ये बहुत बड़ी नियामत है आपके लिए, हमारे लिए। ये कम नियामत नहीं है। दौलत ही खाली नियामत नहीं है। दौलत क्या है? दौलत आज मिलेगा, आज मिलेगी दौलत, कल क़यामत के दिन हिसाब भी देना होगा। ऐसा नहीं कि आपको 10 रुपया आज आमदनी हुआ तो आप बच जाएंगे। इस 10 रुपये का हिसाब क़यामत के दिन ये देना होगा कि 10 रुपया में से किसको कैसे कमाया, 10 रुपया कैसे खर्च किया, कहाँ खर्च किया, किस पर खर्च किया, जायज़ में खर्च किया, नाजायज़ में खर्च किया। जायज़ में किया तो ठीक है, नाजायज़ में किया तो इसके लिए भी पिटाई खाना होगा, सज़ा मिलेगा। दौलत कुछ नहीं है। असल नियामत इंसान है। ये ज़िंदगी देखे अपनी कि अल्लाह ने हमको कितना खूबसूरत बनाया, रब ने मुझे कितना अच्छा बनाया। वो चाहता तो कुछ भी बना देता, एक पेड़ बना करके खड़ा कर देता, हम कुछ नहीं कर सकते थे। एक जानवर बना के दुनिया में भेज देता, हम कुछ नहीं कर सकते थे। यह तो उसका करोड़ों बार शुक्र है कि उसने मुझे इंसान बनाया, आपको इंसान बनाया। अब हमें और आपको चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की याद करे, अल्लाह को याद करे, उनकी तारीफ करे, उनके हमदो सना करे और उनकी बारगाह में अपना सर झुका दे और नमाज में खड़े हो जाए, अल्लाह को राजी करे। ये काम होनी चाहिए। मैं बता रहा था बनी इसराइल का एक वली का वाकया। एक वली है बनी इसराइल में, 400 साल तक उसने अल्लाह की इबादत किया है।
कितना दिन? सुन रहे आप लोग ना? थोड़ा आवाज मेरी बैठ गई है इसलिए समझ में नहीं आता होगा आप लोग को। आप लोग को समझ रहे हैं ना? कितने साल? 400 साल तक उसने अल्लाह की इबादत की। एक दिन घर से निकले किसी काम से, काम था उसको पहाड़ के ऊपर, चढ़ गए, वापस आए, अल्लाह की बारगाह में शिकायत की कि मौला तू तो कादिर मुतलक है, तेरे पास तो किसी चीज की कमी नहीं है, सिर्फ जमीन बना देता, पहाड़ नहीं बनाता तो इंसानों को चढ़ने में और उतरने में तकलीफ नहीं होती। सिर्फ इतना ही कहा, वो भी अपने फायदे के लिए नहीं कहा, तमाम इंसानों के फायदे के लिए कहा, अल्लाह की तमाम मखलूक के फायदे के लिए कहा कि मौला इतना बड़ा तू पहाड़ बना दिया है कि चढ़ने में उतरने में बहुत परेशानी होती है, तू तो खालिक है, तू तो कादिर मुतलक है, अगर तू चाहता तो जमीन को यूं ही बिछा देता, पहाड़ ना बनाता तो कितना अच्छा होता। अल्लाह ने कहा मेरी बनावट पर उंगली उठाया, मेरी बनावट पर उंगली उठाया, मेरी बनावट पर एतराज किया, चलो मैं तुम्हारा नाम नेकों के लिस्ट से हटाकर बदबख्ती के लिस्ट पर लिख देता हूं। अल्लाह ने 400 साल की इबादत को ना देखा, सिर्फ एक नाशुक्री की वजह से। वो नाशुक्री सिर्फ अपने लिए नहीं था, पूरी कौम के फायदे के लिए था कि सबको सबके लिए अच्छा होता, चढ़ना नहीं पड़ता, उतरना नहीं पड़ता। उस वक्त जो नबी थे अल्लाह ने वही भेजा और कहा कि जाओ उस आदमी से कह दो कि तेरा नाम, तूने मेरी तख्लीक पर उंगली उठाई है, तेरा नाम नेक बख्त से काट करके बदबख्ती के तरफ लिख दिया है। वो इंसान फिर सजदे में गए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह 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 कर रहे। जबकि वो सुना कि पहले मैं जन्नती था अब जहन्नमी वाले लिस्टे में आ गया, फिर भी वो कहता है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सजदे में सर है। वो नबी, उस वक्त के जो नबी थे, उन्होंने फरमाया अरे तेरा नाम तो पहले जन्नती वाले लिस्ट में था, तूने नाशुक्री की है, तेरा नाम दोज़खी वाले लिस्ट पर आ गया है, फिर शुक्रिया किस बात की अदा कर रहा है? तो उस शख्स ने कहा जो 400 साल तक इबादत किया है, उसने कहा कि शुक्रिया इस बात पर अदा कर रहा हूं कि उसने अपना बंदा तो मुझे बना के रखा, ऐसा तो नहीं कहा उसने तो मुझे जन्नती वाले लिस्ट से हटाकर दोज़खी वाले लिस्ट पर कर दिया। सिर्फ वो तो इतना ही किया, कम से कम अपना बंदा तो वो समझा है, अपने बंदे से वो बाहर तो नहीं किया है। बंदगी में मजा है, नमाज में मजा है, रोजे में मजा है, ज़कात में मजा है, अल्लाह की इबादत में मजा ही मजा है। सिर्फ बंदगी करने का तरीका तो सीख लीजिए, बंदगी करने की मोहब्बत तो सीख लीजिए, फिर देखिए अल्लाह की बंदगी में कितना मजा है। उसने कहा ए अल्लाह के नबी, आपने कहा है कि अल्लाह ने मेरा नाम जन्नती वाले लिस्ट से हटा दिया है, दोज़खी वाले लिस्ट पर रख दिया है, लेकिन अपना मेरा नाम जो है बंदगी के लिस्ट से नहीं हटाया है, उसने मुझे अपना बंदा बनाया है, मैं उसका बंदा हूं। इतना तो करम उसने किया है, इसलिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं। ऐ मेरे दोस्तों, आप जैसे भी हैं, गोरे हैं कि काले हैं, ये फर्क नहीं पड़ता है, आप अमीर हैं कि गरीब हैं, ये भी फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तो यहां पड़ता है कि आप इंसान हैं, ईमान वाला है तो कसरत से अल्लाह को याद कीजिए, अल्लाह की पाकी बयान कीजिए, अल्लाह को सजदा कीजिए। कभी नमाज में पंजगाना नमाज पढ़िए, मरते दम तक नमाज फर्ज है। जब कोई नमाजी नमाज पढ़ता है, अल्लाह की इबादत करता है, तब वो कामयाब हो जाता है। फर्क ये पड़ता है कि इंसान का हाथ भी सलामत है, पैर भी सलामत है, आंख भी सलामत है, कान भी सलामत है, जिस्म सलामत होने के बावजूद भी इंसान अगर अल्लाह को सजदा ना करे तब फर्क पड़ जाता है। इंसान अगर अल्लाह की इबादत ना करे तब फर्क पड़ता है। ये फर्क पड़ेगा कि जो अल्लाह की इबादत नहीं करेगा, जो पंजगाना नमाज नहीं
पड़ेगा, वो मर के कब्र में जाएगा, उस कब्र में अजाब भी होगा, उस कब्र में सांप भी आएगा, उस कब्र में बिच्छू भी आएगा, उस कब्र में आग भी जलाई जाएगी, कयामत के दिन उठाया जाएगा, बेनमाजियों को दोज़ख के तरफ भेजा जाएगा, दोज़ख में जलाया जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं बहैसियत मुसलमान हद बुलूगियत से लेकर के हर मर्द पर, हर औरत पर, हर लड़का पर, हर लड़की पर मौत की आखिरी सांस तक नमाज फर्ज है। किसी पर किसी भी मोड़ में नमाज माफ नहीं है। औरतों के लिए कुछ मसला है, औरतों के लिए कुछ मसला है, लेकिन आप मर्द हैं, मर्द अपने आप को पहचानिए कि अल्लाह ने मुझे मर्द बनाया है, इंसान बनाया है, मुसलमान बनाया है, तो हमें करना क्या चाहिए। हजरत उस वक्त का नबी जो थे वो कहने लगे तू शुक्रिया अदा करता है, तेरा नाम तो दोज़खी वाले लिस्ट पर चला गया। उस शख्स ने कहा मैं शुक्रिया अदा इसलिए करता हूँ कि उसने सिर्फ इस कागज से नाम हटाकर उस कागज में रख दिया, लेकिन अपना बंदा बनाया, इस पर मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं। फिर वो कहने लगे अल्लाह के नबी आप ही ने न कहा कि मेरा नाम जन्नती वाले लिस्ट से हटाकर दोज़खी वाले लिस्ट पर रखा है, तो जाइए अल्लाह से कह दीजिए कि जब मुझे दोज़ख में डाले तो मेरा जिस्म इतना लंबा चौड़ा कर दे कि मैं जब दोज़ख में जाऊं तो दोज़ख में किसी तरफ कोई जगह ना बच पाए, पूरा दोज़ख जो है मुझसे भर जाए, ताकि मेरे बाद कोई कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला उसमें ना जा पाए। ये अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत थी उनको, ये अल्लाह के बंदों से मोहब्बत थी, अल्लाह के मखलूक से उसने मोहब्बत की थी। तो अल्लाह ने कहा, उस शख्स ने क्या कहा कि अगर मैं दोज़ख में ही जाऊंगा तो मेरा शरीर, मेरा जिस्म इतना लंबा चौड़ा कर दे कि जब मैं दोज़ख में जाऊं तो पूरा दोज़ख मुझसे भर जाए और मेरे बाद कोई कलमा पढ़ने वाला उसमें ना जा पाए। जब इस बात को कहा अल्लाह ने वही नाजिल फरमाई और कहा कि नबी इनको बता दीजिए कि मैं इसका इम्तिहान ले रहा था, इसको तो मैं दोज़ख में नहीं डालूंगा, मैं इसका इम्तिहान ले रहा था, यह इम्तिहान में पास हो गया है, जहां मैंने इसको बख्श दिया है मेरी मखलूक से, मेरी बनावट से, मेरी मखलूक से ये इतनी मोहब्बत रखता है, जाओ मैंने इसको बख्श दिया है और क़यामत का दिन आएगा, ये जिसे जिसे कहेंगे मैं उसे बख्श दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मखलूक से मोहब्बत करने की मोहब्बत है मेरे दोस्तों। जब अल्लाह की मखलूक से कोई मोहब्बत करता है अल्लाह उससे राजी हो जाता है। लेकिन आज हमारे माशरे का हाल क्या है, भाई भाई से जब तक लड़ाई नहीं करेगा तब तक खाना नहीं खाएगा, भाई भाई पर जब तक केस नहीं करेगा तब तक सुकून का नींद नहीं सोएगा, भाई भाई पर जब तक जुल्म नहीं करेगा तब तक जो है चैन से वो बैठेगा नहीं। फिर ये मखलूक की मोहब्बत कहां से आएगी। लेकिन मेरे दोस्तों होना तो ये चाहिए था कि भाई के सामने मर्द बन के खड़ा रहो और भाई की ताकत बन के खड़ा रहो, हमेशा भाई की साथ दो। आपका भाई कहीं परेशानी में फंसता है उसमें उसकी मदद करो, उसका साथ दो, तब जाके आप हक अदा करेंगे। जब भाई का हक अदा होगा फिर मखलूक की तरफ बढ़ेंगे। कोई अल्लाह की मखलूक को बचाने के लिए दोज़ख में कहता है कि मेरा जिस्म इतना बड़ा कर दे कि मेरे बाद किसी को दोज़ख में जगह ही ना मिले, जगह रहेगी तब ना कोई जाएगा। अब पूरा दोज़ख उसी से भर जाए तो फिर किसको कहां रखा जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरे जाने के बाद कोई जगह नहीं बचनी चाहिए, जगह फुल हो जाए। ये अल्लाह के बंदों से उसने मोहब्बत किया था, अल्लाह की मखलूक से उसने मोहब्बत किया था। हम लोग का हाल क्या है, भाई भाई से दुश्मनी है। यहां तक कि आज के दौर में भाई भाई तो दूर की बात, बाप बेटा में दुश्मनी होती है, माँ बेटी में दुश्मनी है। क्या मामला सामने आ गया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसने माँ को तकलीफ दिया, जिसने बाप को तकलीफ दिया और माफ़ी ना मांगा, ऐसे ही चले गए दुनिया से, फिर वो जन्नत में कभी नहीं जा पाएगा। जब तक माँ बाप राजी नहीं होंगे तब तक जन्नत नहीं मिलेगी।
चाहे वो नमाजी हो, हाजी हो, मुफ्ती हो, आलिम हो, हाफिज हो, इमाम हो, कारी हो, मुहद्दिस हो, जाहिल हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, कोई भी हो, अगर माँ को तकलीफ दिया है, बाप को नाराज किया है और ये दोनों शय ऐसे ही चले गए नाराजगी के साथ, तो कयामत के दिन इसको, इस बेटा को और इस बेटी को जन्नत कोई नहीं दिला सकता है। इसलिए हजरत अनस एक सहाबी रसूल है, उन्होंने हुजूर की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हम कैसे पता करें कि मेरा खुदा मुझसे राजी है कि नाराज है? बहुत कीमती बात है ये। अब हुजूर फरमाते हैं, हदीस का मफहूम है, हुजूर फरमाते हैं, अनस, जिसे पता करना हो कि अल्लाह राजी है कि नाराज है, वो अपने घर चले जाए, अपनी माँ को देखे, अपने बाप को देखे। अगर माँ बाप राजी है तो समझो कि खुदा भी राजी है, और माँ बाप नाराज है समझो कि खुदा भी नाराज है। अब नमाज काम नहीं आएगी, रोजा काम नहीं आएगा, हज काम नहीं आएगा, ज़कात काम नहीं आएगी। इसलिए अपने अमल को कबूल कराना है तो पहले अपनी माँ का तलवा चूमो, अपनी माँ को राजी करो, अपने बाप को राजी करो। अगर माँ बाप नाराज हो जाए, होके चले गए, तो जन्नत कोई नहीं दिला सकता है। मैं एक हदीस बयान करता हूँ इस मुतालिक, मुख्तसर अंदाज में। बात तो इसमें बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन मैं मुख्तसर, जब माँ की बात आ गई है तो सुन लीजिए। सारे लोग जब जन्नत में चले जाएंगे और दोज़खी दोज़ख में चले जाएंगे, हुजूर के दिल में ख्याल आएगा, कुछ मुसलमान दोज़ख में रह जाएंगे तो वो ना माँ बाप का नाफरमान होंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करेंगे कि मौला उनको भी बख्श दे। अल्लाह कहेगा, महबूब आप सर उठा लीजिए, ये माँ बाप का नाफरमान है, इसको बख्शा नहीं जाएगा। जब तक माँ और बाप इसकी राज़ी नहीं हो जाते तब तक ये दोज़ख में रहेगा। अब यहाँ ऐसी बात नहीं है कि अल्लाह के महबूब की बात वहाँ टाली गई, नहीं। माँ बाप के नाफरमानों के लिए एक सबक है, इसमें हुजूर बयान कर रहे हैं। माँ बाप के नाफरमान, माँ बाप के गुस्ताख बेटा बेटी के लिए सबक है। रब फरमाएगा, महबूब इसको बख्शा नहीं जाएगा। कुछ दिन के बाद हुजूर फिर कहेंगे, मौला बख्श दे। अल्लाह कहेगा, इसको नहीं बख्शा जाएगा जब तक इसकी माँ राजी नहीं होंगे, बाप राजी नहीं होंगे, तब तक नहीं। तो हुजूर ने फरमाया, हुजूर ने अर्ज किया कर, हुजूर अर्ज करेंगे, ऐ पाक परवरदिगार, मैं देखना चाहता हूँ उन माँ बाप के नाफरमान को जो दोज़ख में चल रहा है। तू मालिक दरोगा दोज़ख को हुक्म दे कि दरवाज़ा खोले। अल्लाह फरमाएगा, महबूब आपके लिए सब, आपके लिए मैंने हुक्म दे दिया है, आप जाइए देख लीजिए। मालिक अलैहिस्सलाम दरोगा दोज़ख दरवाज़ा खोलेंगे, माँ बाप का नाफरमान बेटा और बेटी आग की दरख्त में लटक रहे होंगे। अल्लाह अकबर। जैसे आम के दरख्त में आम लटकता है ना, ऐसे वहाँ आग की दरख्त होगा। आग की दरख्त जानते हैं ना? हाँ, ये दरख्त जो दुनिया में आग की दरख्त हम लोग बोलते हैं, ये दरख्त नहीं होगा, वो आग ही से उसको बनाया जाएगा। जो जमीन में आग की दरख्त है, जिसको हम लोग बचपन में उसको खेलते थे, उससे भी, तो वो नहीं, आग ही की दरख्त बनाया जाएगा और उसी को फल बना के लटकाया जाएगा इस माँ बाप के नाफरमान को, और जल जल के टपकेगा उसका
पिघल पिघल के चमड़ा, पिघल पिघल के चर्बी, पिघल पिघल के गोश्त टपकेगा, लेकिन मरेगा नहीं, ख़त्म नहीं होगा, रोएगा चिल्लाएगा। हुजूर ने फरमाया, हुजूर अर्ज़ करेंगे मौला इसको बख्श दे। अल्लाह कहेगा वह मेरे महबूब आपकी बात टाली नहीं जा रही है, लेकिन यह माँ बाप के गुस्ताखों को सजा दिया जा रहा है। ए महबूब, जब तक इसकी माँ माफ नहीं कर देगी तब तक मैं माफ नहीं करूंगा, जब तक इसके बाप माफ नहीं कर देंगे तब तक माफ नहीं करूंगा। हुजूर कहेंगे मौला इसके माँ बाप कहाँ है, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। अल्लाह अकबर। माँ बाप तो वहाँ जन्नत में ऐश करेंगे, बेटा यहाँ जल रहा होगा। दर्द मेरे हुजूर को हो रहा है। हुजूर नहीं चाहते कि मेरी उम्मत कलमा पढ़ने वाला कोई दोज़ख में जाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला अपने फजल से हुजूर को बता देंगे फला फला दर्जे में इसके माँ बाप हैं। एक दो आदमी नहीं, जितने माँ बाप के नाफरमान लड़का और लड़की दुनिया में है और माफ़ी नहीं मांगा, ऐसे ही चले गए दुनिया से, सबके साथ ये हाल होगा। माँ बाप को देखेंगे हुजूर जाके तो माँ बाप जन्नत में ऐश करेंगे। हुजूर फरमाएंगे कि ऐ शख्स तू जन्नत में ऐश कर रहा है, तेरा बेटा जल जल के पिघल पिघल के नाली में बह रहा है, तू यहाँ ऐश करता है, तू यहाँ ऐश करता है। सबसे कहेंगे जिसका जिसका बेटा दोज़ख में जलेगा, जिसकी जिसकी बेटी दोज़ख में जलेगी, इन नाफरमानों के माँ बाप से कहेंगे कि तू तो जन्नत में आराम कर रहा है, ऐश कर रहा है, तेरा बेटा बेटी जल रहा है। अल्लाह पर ऐसे आलम में माँ बाप कहेंगे या रसूल अल्लाह उसको जलने दीजिए। वो बेटा दुनिया में बहुत तकलीफ दिया था, या रसूल अल्लाह उसको जलने दीजिए। वो बेटा दुनिया में अच्छा खाता था, मुझे खाने नहीं देता था, जलने दीजिए। हुजूर के अंदर मोहब्बत मचलेगी। मेरे आका फरमाएंगे अच्छा जलने दीजिए, लेकिन ज़रा चल के तो कम से कम अपनी आंख से अपने बेटा बेटी को देख लो कि वो किस हाल में है। हुजूर के कहने पर ये माँ बाप जिसने अपने माँ बाप को तकलीफ दिया और जिसका बेटा वहाँ दोज़ख में जलेगा, हुजूर के कहने पर ये माँ बाप जन्नत से निकल कर जन्नत से आएंगे। वहाँ दरोगा दोज़ख के पास दरवाज़ा दोज़ख का खुलेगा। ये माँ बाप वहाँ देखेंगे कि मेरा बेटा आग जल रही है, आग की शक्ल से एक दरख्त बनी है, उस दरख्त में लटकाया गया है, नीचे बिच्छू है, नीचे सांप है, नीचे जानवर है, रह रह के उसको डंग मार रहा है, रह रह के उसको डस रहा है, ऊपर से आग जला रही है, उसका गुर्दा फेफड़ा जो है जल जल के टपक टपक के नाली में बह रहा है। इतने में माँ बाप कहेंगे ऐ मेरे माँ बाप, इतने में वो जलने वाले बेटा बेटी कहेंगे ऐ मेरे माँ बाप मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं परेशानी में हूँ। अल्लाह के रसूल कहेंगे ऐ माँ बापों सुनो, इन बेटों को और बेटियों को माफ कर दो। उस वक्त वो कहेंगे या रसूल अल्लाह इसको जलने दीजिए, इसने अपने बीवी के कहने पर मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। एक माँ कहेगी या रसूल अल्लाह ये बेटा मेरा है, इसको जलने दीजिए, ये खुद अच्छा खाता था, अपने बच्चों को अच्छा खिलाता था, अपनी बीबी को अच्छा खिलाता था, लेकिन मुझे अच्छा खाना नहीं देता था, मुझे भूखा रखता था, मुझे मारता था। तब तक कोई माँ और कहेगी या रसूल अल्लाह इस बेटा बेटी को जलने दीजिए, ये अच्छा कपड़ा पहनता था, मुझे फटा पुराना कपड़ा देता था। कोई कहेंगे या रसूल अल्लाह इसको दोज़ख में जलने दीजिए, इसने मुझे बुढ़ापे में मारा था, इसने मैं बूढ़ी हो गई थी, मैं बूढ़ा हो गया था। माँ बाप कहेंगे ये औलाद तो मेरी जरूर है, लेकिन मैं बुढ़ापे में पहुंचा था, इसने मुझे मारा था, इसने मुझे घर से निकाला था, इसने मुझे अच्छा खाना खाने नहीं दिया था, भीख मांगने पर मजबूर कर दिया था, परेशानी में मुब्तला कर दिया था। या रसूल अल्लाह इसको जलने दीजिए, अच्छा हुआ है कि इसको सजा मिला है, अच्छा हुआ है कि इसको बिच्छू डस रहा है, सांप काट रहा है, आग में चल रहा है। ऐ मेरे दोस्तों, जब इतना वो माँ बाप कहेंगे, वो बेटा जहन्नम में तड़पेगा, रोएगा, चिल्लाएगा और कहेगा ऐ मेरी माँ क्या तुझे रहम नहीं आता है, मेरा सीना जल गया है, मेरा दिल
जल गया है, मेरा गुर्दा जल गया है, मेरा जिस्म का टुकड़ा टुकड़ा हो के नाली में बह रहा है, अब भी तुझे रहम नहीं आता है। मैं दुनिया में था, तू मुझे परवरिश के लिए अपने आप को परेशानी में मुब्तला किया था, लेकिन मुझे परेशान होने नहीं देता था। मैं कहीं धूप में चला जाता था, आप मुझे बुला लेते थे, मैं कभी खाना नहीं खाता था, आप जिद करके मुझे खिलाते थे। आज तो मैं जल रहा हूं, आज तो मैं तड़प रहा हूं, मेरे पास गुर्दा नहीं है, जल के बह गया है, सीना जल के बह रहा है, अब भी तुम कहते हो कि जलने दो। क्या तुम्हें रहम नहीं आता है? मेरी माँ मुझ पे रहम कर दो, मुझ पर रहम कर दो। उस वक्त मेरे नबी कहेंगे, ऐ माँ बापो, अब भी तुम्हें रहम नहीं आता है? तेरा बेटा जल के बह रहा है, तेरे बेटे का गुर्दा जल गया है, तेरे बेटे का सीना जल रहा है, तेरे बेटे का हाथ पैर जल रहा है, अब भी तुझे रहम नहीं आता है। तब हुजूर के कहने पर ये माँ बाप कहेंगे, या रसूल अल्लाह, मैंने इनको माफ कर दिया। सुभान अल्लाह। जब माँ बाप माफ करेंगे, हुजूर अल्लाह की बारगाह में कहेंगे, मौला इसके माँ बाप इसको माफ कर दिया है, अब तू भी माफ फरमा दे। अल्लाह फरमाएगा, ऐ मेरे महबूब, इसकी माँ इसके बाप इसको माफ कर दिया, मैंने भी माफ कर दिया, अब इसको दोज़ख से निकाला जाएगा। फरिश्तों को हुक्म होगा, इसको दोज़ख से निकालो और पानी में गोसल कराओ। और जब ये दोज़ख से निकलेंगे, माँ बाप का नाफरमान बेटा, माँ बाप को गाली देने वाला बेटा, माँ बाप को तकलीफ देने वाला बेटा जब दोज़ख से निकलेंगे, इनका जिस्म जल जल के बिल्कुल कोयला हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कि इंसान है कि कोयले का ढेर है। फिर इसको नहलाया जाएगा रहमत के पानी से, उसके बाद इस इंसान को खूबसूरत बना के फिर जन्नत में डाला जाएगा। आज सोचते हैं ना, माँ है कुछ भी कह देते हैं, बाप बूढ़ा हो गया कुछ भी कर लेते हैं, बाप को दवाई नहीं देते हैं लाके, माँ को खाना नहीं देते हैं, बीबी को अच्छा खाना खिलाते हैं, माँ को अच्छा खाना नहीं देते हैं, बीबी को अच्छा कपड़ा पहनाते हैं, माँ को अच्छा कपड़ा नहीं पहनाते हैं, तो मरने के बाद उस वक्त माँ कहेगी जलने दे, माँ कहेगी तड़पने दे, और जब तक माँ माफ नहीं करेगी तब तक दोज़ख में जलना होगा। ना बीबी बचा पाएगी, ना औलाद बचा पाएंगे, ना मालो दौलत आपको बचा पाएगी। अगर बचाने वाली कोई जात है तो वो आपके लिए आपकी माँ है, आपके लिए आपका बाप है। इनको राजी कीजिए तो अल्लाह भी राजी होगा, इनको नाराज कीजिएगा खुदा भी नाराज होगा, और आखिरत में जाके दोज़ख में जलना होगा। आज मुआशरे में क्या होता है, बीवी के कहने पर, अपने बच्चों के कहने पर, अपनी बीवी के कहने पर माँ बाप को जवान बेटा तकलीफ देता है। आज बेशुमार अपने मोहल्ले में देखिए, हजारों माँ ऐसी है, अच्छा खाना नसीब नहीं हो रहा उसको, अच्छा कपड़ा नहीं मिल रहा उसको, कमरा मिला है घर में रहने के लिए, कोना मिला है, अच्छे घर में बेटा रहता है, अच्छे घर में बेटा और बीबी रहती है, और माँ को एक फटा पुराना कमरा मिला है। ऐ मेरे दोस्तों, वो फटा पुराना कमरे के लायक नहीं है, वो आपके लिए हकीकत में आपके घर में वो जन्नत है, जन्नत। अगर इसको खुश कर लोगे तो यकीनन जन्नत मिल जाएगी, अगर इसको नाराज करके जाओगे जन्नत नहीं मिल पाएगी। फिर ये महल कोई काम का नहीं है। आज माँ को फटा पुराना कमरा देता है रहने के लिए, एक छोटा सा झोपड़ी बना के देता है रहने के लिए, और अपने आप बहुत उम्दा महल में रहता है, और जन्नत जो हकीकत में आपकी जन्नत है, उस जन्नत को आप कोना में रख दिए। अरे आपकी माँ है, आपका बाप गरीब नवाज तो नहीं बन सकता है, लेकिन आपके लिए वही गरीब नवाज है। आपका बाप ख्वाजा गरीब नवाज तो नहीं बन सकता, लेकिन आपके लिए वही ख्वाजा गरीब नवाज है। कहाँ जा रहे हैं इधर उधर, आप कहीं दुआ कराइएगा, कोई कबूल नहीं होगी, कोई सनद नहीं है। कबूल हो जाए तो अल्लाह का फजल है, ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन माँ अगर दुआ के लिए हाथ उठा दे, इसमें सनद है, हर हाल में वह दुआ कबूल होती है। और यहाँ माँ की दुआ छोड़ के इधर उधर परेशान है, माँ को तकलीफ दोगे तो परेशानी उठेगी। और आखिरी जुमला सुन के मैं सलाम पढ़ूंगा, सुन लीजिए। आज अगर बूढ़े माँ बाप को कोई तकलीफ देगा तो फिर वो
बेटा अपने आप को तैयार करे कि हम जब बूढ़ा हो जाएंगे तो हमारे बच्चे भी यही तकलीफ मुझे देंगे। और इतने ही नहीं, आज अगर 10% अपने माँ बाप को आप तकलीफ दीजिएगा तो आपका बच्चा आपको 100% तकलीफ देगा। इसलिए अपने बुढ़ापे पे रहम करो, इसलिए अपने बुढ़ापे पे रहम करो। आज आप जवान हैं, कल बूढ़े हो जाओगे, आपके भी घर में बच्चे आएंगे, जवान होंगे, फिर आज अगर माँ बाप को तकलीफ दोगे फिर तेरा बुढ़ापा इतना खराब होगा कि इसका 100 गुना तकलीफ आपको मिलेगी। इसलिए आज माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप का एहतराम करो, माँ बाप की अहमियत को समझो, माँ बाप का रुतबा समझो। ये क्या है, अल्लाह ने इसी माँ के कदम के नीचे, जो माँ बूढ़ी हो गई है, कहता है ना बेटा और बहू कि बूढ़ी बूढ़ी बुढ़िया कहाँ गई, इसी बुढ़िया के कदम के नीचे जन्नत है। ये बुढ़िया कोई आम नहीं है, इसी के कदम के नीचे अल्लाह ने उसके बच्चों के लिए जन्नत रखा है। और जब तक इसको राजी नहीं करेगा जन्नत नहीं मिल पाएगी। और मैं उन बीवियों से भी कहता हूं, अगर तुम अपने शौहर को जन्नत में लेके जाना चाहती हो तो कान खोल के सुनो। जो बीवी ये तमन्ना रखी है, दिल में आरज़ू है कि हम भी जन्नत में जाएंगे, अपने शौहर को भी लेके जाएंगे, तो कान खोल के सुन लो, तुम्हारे शौहर की जन्नत कहाँ है, उसकी माँ के कदम के नीचे है। अब अगर दोनों जन्नत में जाना है, शौहर को लेके जन्नत में साथ में रहना है, तो उसकी माँ के कदम के नीचे से होके जाना पड़ेगा। कोई और रास्ता नहीं है जन्नत में जाने का। हर बच्चे के लिए, चाहे लड़का हो लड़की हो, बूढ़ा हो जवान हो, सबको इसी रास्ते से गुजरना होगा। अगर ये रास्ता खुश होंगे तो फिर जन्नत में आसानी से पहुंच जाओगे। अगर ये रास्ता नाराज हो गए तो ना जन्नत मिलेगी, ना खुशबू भी नहीं मिल पाएगी, देख भी नहीं पाओगे कि जन्नत कैसी है। माँ को अगर तकलीफ दोगे, बाप को अगर तकलीफ दोगे, कहा गया कि माँ जन्नत है, माँ के कदम के नीचे उसके बच्चों की जन्नत है, आपकी माँ के कदम के नीचे आपकी जन्नत है, मेरी माँ के कदम के नीचे मेरी जन्नत है, और बाप के कदम के नीचे दरवाज़ा है। इसलिए दरवाज़ा को भी खुश रखिए और जन्नत को भी खुश कीजिए। मैंने हदीस सुना है ना पहले कि वहाँ कोई किसी का नहीं होगा, जो करके जाओगे वही पाओगे, वरना दोज़ख के सिवा कुछ नहीं पाओगे। आज अल्लाह को मनाइए, अल्लाह के रसूल को मनाइए, उसके बाद मर्तबा आता है माँ और बाप का। पहले अल्लाह का, रसूल का, उसके बाद माँ बाप का, उसके बाद ही किसी का है। अभी हम यहाँ आए ना, अभी हम खड़े हो जाएंगे, सबको हाथ मिलाइएगा ना, सलाम कीजिएगा ना हमको, काहे कीजिएगा? अरे मेरे लिए तो लाखों आदमी है सलाम करने के लिए, मेरे लिए तो हजारों हाथ उठे हुए हैं हाथ मिलाने के लिए, लेकिन आपकी माँ के लिए सिर्फ आपका हाथ है, आपके बाप के लिए सिर्फ आपका हाथ है। मेरे लिए हजारों हाथ इंतजार कर रहा है कि हम मुसाफा करेंगे, हाथ मिलाएंगे। हजारों आदमी खड़े हैं सलाम करने के लिए कि मौका मिलेगा तो सलाम करेंगे, लेकिन आपकी माँ के लिए सिर्फ आपका हाथ है, आपके बाप के लिए सिर्फ आप है। आप उन्हें इज्जत करो, सलाम करो, उनका रुतबा समझो, अजमत समझो, इसलिए कि आपकी जन्नत उसी के कदम के नीचे है और उसका सहारा सिर्फ आप है। आप आज उनको तकलीफ दोगे, कल यही तकलीफ तुम्हारे लिए दोज़ख बन जाएगी। लेकिन कौम की अजब बात है, अगर कोई पीर साहब आ जाए, मैं किसी पीर से मुखालिफत तो नहीं करता हूँ या मैं किसी की बुराई तो नहीं कर रहा हूँ, एक सच्चाई बताता हूँ। अभी हम यहाँ है, हमसे कोई अच्छा आदमी आएगा, आप उनसे भी हाथ मिलाइएगा, उनसे भी मिलाइएगा, हाथ चूमिएगा, सलाम कीजिएगा, है ना। घर जाके अपनी माँ को डांटिएगा, अपने बाप को गाली दीजिएगा, अच्छा खाना नहीं दीजिएगा,
तकलीफ दीजिएगा, अच्छा कपड़ा नहीं पहनाइएगा, खुद तो अच्छा कपड़ा पहन लीजिएगा, माँ बाप को नहीं पहनाइएगा, तो ये हाथ चूमना बेकार हो जाएगा, किसी को सलाम करना ये बेकार हो जाएगा। सबसे पहले सलाम उठ के अपनी माँ को करो, इसलिए कि वह तुम्हारे लिए जन्नत है, हम तुम्हारे लिए जन्नत नहीं है। बाप को सलाम करो, उसके कदम के नीचे आपका दर जन्नत का दरवाजा है, आपका जन्नत का, आपके लिए जन्नत का दरवाजा उसी बूढ़ा के कदम के नीचे है, मेरे कदम के नीचे आपके लिए कुछ नहीं है। लेकिन दुनिया भोली भाली है, जहां जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा। जो बेटा अच्छा कपड़ा पहनता है और अपने बाप को फटा पुराना पहनाता है, समझो ये बेटा बहुत बड़ा बदनसीब है, जो दुनिया में अभी है, मर के कब्र में जाएगा तो दोज़ख के हवाले अनकरीब ये होने वाला है। जो बेटा अपनी बीबी को और बच्चे को और खुद अच्छा खाता है, माँ बाप को नहीं खिलाता है, तो समझो कि बहुत बड़ा बदनसीब बेटा दुनिया में है। इसको सिर्फ मरने की देरी है, ये मर के कब्र में पहुंचेगा, अजाब शुरू हो जाएगा, हश्र के मैदान में उठेगा, दोज़ख में जाके घुसेगा। क्या सोचते हैं ये बूढ़ा बुढ़िया ऐसे ही है? इसकी इतनी कीमत है, इतनी कीमत है कि बेटा अगर जिंदगी भर सारा काम छोड़ के सिर्फ इन दोनों की खिदमत करे तो हक अदा नहीं कर सकता, हक अदा नहीं कर सकता है। इसलिए आप अच्छा पहनिए या ना पहनिए, इससे मतलब नहीं है। पहले अच्छा अपनी माँ को पहनाइए, पहले अच्छा अपने बाप को पहनाइए। आप क्या खाते हैं इससे भी नहीं मतलब है, पहले अच्छा खाना अपने बाप को दीजिए, अपनी माँ को दीजिए। अगर ये दोनों को खाना अच्छा खिला दिए, अगर तुम्हें भूखा भी रहना पड़े तो रह जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात चल रही थी ना, एक वाकया मैं और बता देता हूँ, बात बढ़ रही है लेकिन माँ के ताल्लुक से है ना, तो सुन लीजिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जंगल में जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं, चलते 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 थक गए। उस दौर में पैदल चलना था। अल्लाह से अर्ज़ की मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, पाक परवरदिगार मेरे लिए कुछ सवारी का इंतजाम फरमा। आज लोग कहता है ना, माँ अच्छी नहीं है, बाप अच्छा नहीं है, क्या हम ताज़ीम करें? बाप गांजा पीता है, बाप दारू पीता है, हम क्या ताज़ीम करें? तो दारू तारी से ताज़ीम नहीं है, चाहे वो जो कर रहा है उसका अमल उसके साथ है, लेकिन आप पर फर्ज ये है कि वो आपका बाप है, इसलिए ताज़ीम आप पर फर्ज है। वो आपकी माँ है, इसलिए ताज़ीम फर्ज है। आज कुछ लोग बहाना बनाता है, मेरा बाप नमाज नहीं पढ़ता, हम क्या ताज़ीम करें? वो नमाज नहीं पढ़ता है, उसका मामला उसके साथ है, लेकिन बाप को बाप होने की हैसियत से आप पर फर्ज है कि आप मोहब्बत का हक अदा कीजिए। आप पर ताज़ीम फर्ज होता है बाप होने की हैसियत से, माँ होने की हैसियत से। हाँ, अगर गलत रास्ते पर है, आप जहाँ तक मोहब्बत से उसको समझा सकते हैं उतना ही समझाइए। डांट टपट करके आपको समझाने का हक नहीं है, किसी को भी नहीं है, ना आलिम को है, ना पीर को है, ना मुफ्ती को है, ना खानका के पीर को है, ना मस्जिद के इमाम को, ना मुअज्जिन को, ना पब्लिक को, ना पढ़े लिखे को, ना अनपढ़ को। किसी को हक नहीं है कि वो अपनी माँ को डांटे, अपने बाप को डांटे या अपने माँ बाप की नाफरमानी करे, किसी को हक नहीं है। माँ बाप क्या करते हैं उसका मामला उसके साथ है, लेकिन आप पर मोहब्बत और ताज़ीम जो फर्ज है वो माँ बाप होने की हैसियत से है, इसलिए कि वो जो करता है उसका सजा उसके साथ है, लेकिन आपकी जन्नत जो है उसी के कदम के नीचे है। अगर जन्नत लेनी है तो उसी के कदम से लेना होगा, बाकी और कोई रास्ता नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं जंगल में, थक गए, अल्लाह की बारगाह में कहने लगे, मौला मैं थक गया हूं, मेरे लिए सवारी का इंतजाम फरमा। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा आगे जाओ, इंतजाम हो जाएगा, एक शख्स मिलेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे चले, कुछ दूर बढ़े, एक शख्स मिला उसे। हजरत मूसा को एक शख्स मिला, उससे जाके मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे लिए सवारी का इंतजाम करो, मैं मुसाफिर हूं, मेरे लिए सवारी का इंतजाम करो। उस शख्स ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाया
اور کہا کہ مولا یہ مسافر ہے، اس کو سواری چاہیے، تو بادل کو بھیج۔ کس کو بلایا؟ بادل کو بھیج۔ جب اتنا کہا تو بادل نیچے آیا۔ اس شخص نے کہا کہ اے شخص، اے مسافر، اس بادل پر سوار ہو جائیے اور جہاں آپ کو جانا ہے یہ بادل خود بخود وہاں آپ کو لے کے چلے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اس پر سوار ہو گئے، بادل لے جا کے وہاں پہنچا دیے۔ پھر بادل سے اترے، اللہ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ تیرا بندہ کتنا نیک ہے۔ کیا کہا؟ اتنا بڑا کام کرنے کے لیے تو نیکی کی ضرورت ہے نا۔ اب یہاں کوئی مشین کام نہیں کرے گی، دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی کام نہیں کرے گا، یہاں کوئی دماغ کام نہیں، اب تو نیکی کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا یہ تیرا کتنا نیک بندہ ہے، کتنا اچھا بندہ ہے، اس نے بادل کو آنے کہا تو نے بھیج دیا، اس نے بادل مانگا تو نے بھیج دیا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تو جیسے سمجھ رہے ویسے نہیں ہے، یہ نیک کچھ نہیں ہے۔ آپ جو سمجھ رہے ہیں بہت اچھا انسان ہے، بہت نیکوکار ہے، بہت پرہیزگار ہے، ایسا کچھ نہیں ہے اس کے پاس۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا پھر اس نے بادل کی تمنا کی اور تو نے اس کے کہنے پر بادل کو بھیج دیا۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ یہ بادل کیا چیز ہے، اگر یہ کہہ دیتا کہ آسمان کو نیچے کر دے تو میں اس وقت آسمان کو بھی نیچے کر دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تعجب ہو گئے، نیک بھی نہیں ہے، اچھا بھی نہیں ہے، پرہیزگار بھی نہیں ہے، متقی بھی نہیں، تقوی والا بھی نہیں، آخر اتنی دعا میں اثر کیسے، دعا کی قبولیت اتنی جلدی کیسے، آخر معاملہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ اس نے ماں کی خدمت کی زندگی میں، ماں کو خدمت کرتے 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 ماں کو راضی کر لیا تھا، اور اس کی بوڑھی ماں مرتے مرتے وقت جو ہے میری بارگاہ میں دعا کی تھی کہ مولا یہ میرا بیٹا ہے، میری خدمت اس نے کیا ہے، مولا میرا بیٹا جب بھی تیری بارگاہ میں دعا کرے، جو بھی دعا کرے مولا تو اسے قبول فرما لینا۔ یہ ماں کو راضی کر لیا تھا، یہ ماں کی دعا کی برکت ہے کہ میں اس کی دعا قبول کر لیتا ہوں۔ آج لوگ جاتا ہے اس درگاہ میں، اس درگاہ میں، اس پیر کے پاس، اس پیر کے پاس، اس امام کے پاس، اس مسجد میں، کیا کرنے؟ دعا کرانے۔ ارے دعا تو سب سے بڑی دعا آپ کے گھر میں ہے۔ میں نے شروع میں کہا تھا آپ کے حق میں کوئی خانقاہ کا پیر دعا کرے گا، یہ دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی اس کی کوئی سند نہیں ہے، ہو جائے تو اللہ کا فضل ہے۔ آپ کے لیے آپ جائیے گا مسجد میں دعا کرانے، آپ کے لیے مسجد کے امام دعا کریں گے، یہ دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی اس کی کوئی سند نہیں ہے، کہیں بھی جائیے کوئی سند نہیں ہے کہ قبول ہوگی۔ لیکن اگر ایک ماں دعا کرتی ہے اپنے بچوں کے حق میں، اللہ تعالیٰ اس دعا کو ہر حال میں قبول فرماتا ہے، اس میں سند ہے، وہ دعا قبول ہوتی ہے، اس میں سند ہے کہ ماں کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی ہے۔ لیکن پہلے ماں کو راضی تو کیجئے، تبھی تو وہ دل سے دعا کرے گی۔ ہر ماں چاہتی ہے میرا بچہ اچھا رہے، لیکن پہلے ماں کو راضی کر کیجئے، اس کے بعد ہی ایسی دعا ہوگی کہ آپ کی تقدیر بدلے گی، آپ کی زندگی بدلے گی۔ تو دعا آج سے اپنی ماں سے کرائیے، کتنوں بھی پریشانی آئے، کتنی بڑی تکلیف کیوں نہ آئے، ماں سے دعا کراؤ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس دعا کی برکت سے وہ پریشانی کو ٹال دے گا، پریشانی کو دور کر دے گا۔ بہرحال یہ شادی کے معاملے میں تھا پروگرام، لیکن بات بہت آ گئی، میں تو اس معاملے میں کچھ بیان نہیں کر پایا۔ پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو شادی کے بارے میں بھی کچھ بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جن کی شادی ہونے والی ہے، مولا لڑکا اور لڑکی دونوں کو سنت مصطفیٰ پر عمل کر کے شادی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور مولا ان کے نسل کو تا قیامت تک ایمان کے ساتھ جاری اور ساری عطا فرما۔ مولا جو نکاح کل یا پرسوں یا جب بھی ہونے والا ہے، جس کے سلسلے میں ہم لوگ جمع ہوئے ہیں، مولا ان دونوں جوڑی کو سلامت رکھنا مولا، اور اس نکاح سے برکت عطا فرما۔
میرے بھائیوں، میں نے جو کہا آپ نے جو سنا، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اس میں ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس پر عمل کر کے ماں باپ کو ہمیشہ راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سب کو مل کے پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے صلاۃ والسلام پڑھ لیجئے۔